भूतेश्वर नाथ महादेव की अद्भुत कहानी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले मशहूर गढ़वा क्षेत्र गरियाबंद के घने जंगलों के बीच बसा भूतेश्वर नाथ महादेव का शिवलिंग प्रकृति का एक ऐसा अनोखा और अकल्पनीय चमत्कार है जिसे देखकर विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। यह कोई साधारण पाषाण नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा स्वयंभू अपने आप प्रकट होने वाला प्राकृतिक शिवलिंग है। इस पावन और रहस्यमय शिवलिंग की कहानी श्रद्धा, विस्मय और लोक कथाओं के सुंदर तानों बानों से बुनी हुई है। पहला, रहस्यमय गूंज और खोज की शुरुआत। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है जब यह पूरा क्षेत्र सघन और डरावने जंगलों से घिरा हुआ था। तब इस स्थान का नाम मड़वा हुआ करता था। गांव में पंडरा नामक एक सीधा साधा जमींदार रहता था जिसके पास कई गाय बैल थे। एक दिन जब चरवाहे मवेशियों को लेकर जंगल की तरफ गए तो उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। घने सन्नाटे को चीरती हुई किसी सांड की हुंकार या शेर की दहाड़ जैसी गूंज सुनाई दे रही थी। चरवाहे डर गए और उन्होंने गांव लौटकर जमींदार पंडरा को यह बात बताई। अगले कुछ दिनों तक यह आवाज़ लगातार गूंजती रही। ग्रामीणों को लगा कि कोई हिंसक जानवर जंगल में छुपा है जो उनके पशुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। कौतूहल और डर के मारे जमींदार ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उस आवाज़ की दिशा में जाने का फैसला किया। टीले का दिव्य रहस्य। जब ग्रामीण उस घने जंगल के बीच पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर वे हैरान रह गए। वहाँ कोई हिंसक जानवर नहीं था बल्कि मिट्टी और पत्थरों के बीच से निकलता हुआ एक छोटा सा सैल टीला पत्थर का उभार था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह गूंजने वाली आवाज़ किसी जानवर की नहीं बल्कि इसी पत्थर के भीतर से आ रही थी। उसी रात जमींदार पंडरा को एक अलौकिक सपना आया। स्वप्न में साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, पुत्र, जिस टीले को तुम कोई साधारण पत्थर समझ रहे हो वह मेरा ही स्वरूप है। मैं वहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट हुआ हूँ। अगले ही दिन जमींदार और ग्रामीणों ने उस स्थान की साफ सफाई की, पूजा अर्चना शुरू की और उस टीले को भूतेश्वर नाथ, भूतों को स्वामी यानी शिव का नाम दिया। चूंकि शिवलिंग से सांड जैसी हुंकार सुनाई दे रही थी इसलिए स्थानीय लोग इसे बड़े चाव से भकुआ महादेव भी कहने लगे। तीसरा, हर साल बढ़ता हुआ आकार। विज्ञान के लिए चुनौती। भूतेश्वर नाथ महादेव की सबसे विस्मयकारी और चमत्कारी विशेषता है इनका निरंतर बढ़ता हुआ आकार। बुजुर्ग बताते हैं कि शुरुआत में यह शिवलिंग एक छोटे से टीले के समान था, लेकिन धीरे धीरे इसकी ऊंचाई और चौड़ाई अपने आप बढ़ने लगी। राजस्व विभाग द्वारा हर साल इस शिवलिंग की माप की जाती है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई लगभग 64 फीट और इसकी गोलाई करीब 150 फीट से अधिक हो चुकी है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा शिवलिंग नहीं है जो जीवित प्राणी की तरह हर साल बढ़ता हो। वैज्ञानिक इस पर कई शोध कर चुके हैं। कुछ का मानना है कि इसके नीचे कुछ विशेष भूगर्भीय हलचलें या चट्टानें हैं जो इसे ऊपर की ओर धकेलती है, लेकिन कोई भी ठोस प्रमाण इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया कि यह आकार इतनी सटीकता और गोलाई के साथ कैसे बढ़ रहा है। भक्तों के लिए यह सीधे तौर पर महादेव की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। चौथा, साक्षात नंदी और जलहरी की उपस्थिति। इस विशाल शिवलिंग की बनावट को ध्यान से देखने पर प्रकृति की एक और कारीगरी साफ नजर आती है। शिवलिंग के ठीक सामने प्रकृति ने स्वयं एक विशाल चट्टान को नंदी का रूप दिया है। ऐसा लगता है मानो साक्षात नंदी भगवान शिव की तपस्या में लीन बैठे हों। इसके अलावा शिवलिंग के चारों ओर एक प्राकृतिक घेरा बना हुआ है जो हूबहू माता पार्वती की
जलहरी जैसा दिखाई देता है। इस स्थान पर आकर ऐसा महसूस होता है मानो पूरी प्रकृति ही शिव शक्ति की आराधना में जुटी हुई है। पांचवा, आस्था का महाकुंभ। समय बदला और धीरे धीरे भूतेश्वर नाथ की ख्याति गरियाबंद और छत्तीसगढ़ से निकलकर पूरे भारत में फैल गई। आज यह स्थान एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है। हर साल सावन के पवित्र महीने में और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भक्तजन मीलों दूर से पैदल चलकर कांवड़ में पवित्र जल लेकर आते हैं और महादेव का जलाभिषेक करते हैं। घने जंगलों के बीच गूंजते हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे पूरे माहौल को अलौकिक और शिवमय बना देते हैं। उपसंहार, भूतेश्वर नाथ की कहानी केवल पत्थरों की नहीं बल्कि इंसानी आस्था, प्रकृति के असीम कौतूहल और ईश्वर के सर्वव्यापी होने का जीवंत प्रमाण है। यह विज्ञान अपनी सीमाओं पर आकर ठहर जाता है, वहीं से भूतेश्वर नाथ की महिमा शुरू होती है। यह विशालकाय शिवलिंग सदियों से आदिवासियों और ग्रामीणों की रक्षा कर रहा है और आज भी प्रेम, शांति और असीम श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। हर हर महादेव।